ईमानदारी का रास्ता। एक गांव में हरिया नाम का एक ग्वाला रहता था। उसके पास 3-4 गायें और 2 भैंसें थीं। इनके दूध को बेचकर वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हरिया बहुत ईमानदार था। वो कभी दूध में मिलावट नहीं करता था। उसकी ईमानदारी की गांव में हर व्यक्ति सराहना करता था। हरिया भी अपनी कमाई से संतुष्ट था और कभी भी किसी के साथ बेईमानी करने का ख्याल उसके मन में नहीं आता था। पर जैसा कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। एक साल उस गांव में भीषण अकाल पड़ा। इससे पूरा गांव पीड़ित था। हरिया भी इस आपदा से अछूता नहीं रहा। उसकी 2 गायें और 2 भैंसें भी इस आपदा की भेंट चढ़ गई। हरिया बहुत दुखी हुआ। अब उसके पास जीवन यापन के लिए केवल 2 गायें ही रह गई थीं। परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो रहा था। तब उसके एक मित्र भुवन ने, जो उसकी तरह ही दूध बेचता था, उसे दूध में पानी मिलाकर बेचने की सलाह दी। पर स्वभाववश हरिया ने बेईमानी के रास्ते पर जाने से साफ मना कर दिया। भुवन पास के शहर में दूध बेचने जाता था। गांव से शहर के बीच में एक नदी थी जिसका पानी वो दूध में मिलाकर शहर में बेचता था। भुवन को अच्छी कमाई हो जाती थी तथा वह आराम से अपना जीवन यापन कर रहा था। भुवन की माली हालत देखकर हरिया की पत्नी ने उसे समझाया कि आपकी ईमानदारी से अब हमारा घर नहीं चलेगा। यदि बच्चों का पालन पोषण और पाई अच्छे से करानी है तो भुवन के बताए रास्ते पर चलना ही होगा। उसने ये भी कहा कि गांव में दूध बेचने की जरूरत नहीं है, बल्कि आगे से वह भी शहर जाकर ही दूध बेचे। घर की हालत से मजबूर होकर हरिया को ईमानदारी का रास्ता छोड़कर भुवन के बताए मार्ग को चुनना पड़ा। देखते ही देखते हरिया के घर की स्थिति बदल गई। अब उसके पास भी काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे। धीरे धीरे समय बीतता और हरिया की बेटी विवाह योग्य हो गई। हरिया ने एक बहुत ही अच्छे लड़के से अपनी बेटी की शादी तय कर दी। शादी की खरीदारी करने दोनों पति पत्नी शहर गए और वहां से काफी सारा सामान खरीदकर नदी के रास्ते घर लौट रहे थे कि रास्ते में उनकी नाव पलट गई और सारा सामान नदी में डूब गया। कुछ लोगों ने हरिया और उसकी पत्नी की जान बचा ली और उन्हें किनारे पर ले आए। हरिया और उसकी पत्नी बहुत उदास हो गए। उनकी सारी जमा पूंजी नष्ट हो गई थी। हरिया नदी किनारे बैठा अपने भाग्य को कोस रहा था कि तभी उसके अंतर्मन से आवाज आई कि हरिया, तुम किस बात पर रो रहे हो? ये सब जो तुमने गंवाया है सब कुछ बेईमानी के धन से इकट्ठा किया हुआ था। जो भी ईमानदारी का भाग तुम्हारी कमाई में था वो सब तुम्हारे पास शेष रह गया है। अब हरिया को एहसास हो चुका था कि धोखे से कमाया हुआ धन कभी स्थायी नहीं होता और न कभी आपके मन को संतुष्ट कर सकता है। उसकी पत्नी ने भी ये बात मान ली और अब दोनों ने ये प्रण किया कि चाहे कम ही कमाई क्यों न हो, पर अब वो दोनों हमेशा ईमानदारी से ही पैसे कमाएंगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदार व्यवहार हमेशा सर्वोच्च होता है।